सौभाग्य, संपदा, ज्ञान व सम्मान के ग्रह गुरु 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे। ज्योतिष का एक प्राचीन ग्रंथ है सारावली। इसके 5वें अध्याय का 38वां श्लोक वक्री ग्रह के बारे में कहता है, क्वचित राज्यम, क्वचित पूजाम, क्वचित द्रव्यम, क्वचित यशः ददाति विहगम विचित्रः चेष्टावीर्य समन्वितः। यानी वक्री ग्रह कभी तो राज्य देता है, कभी धन देता है, कभी यश देता है। यह महावीर होता है, लेकिन विचित्र परिणाम देता है। तो वक्री ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके परिणाम देने की प्रवृत्ति विचित्र होती है। देता तो सब कुछ है, लेकिन इसमें अनिश्चितता होती है, तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगले 120 दिनों तक वक्री बृहस्पति हम सभी 12 राशि के लोगों को क्या परिणाम देने वाला है, किस तरह से देने वाला है और किन अच्छे उपायों से हम इसके शुभ गुणों में वृद्धि करें। गुकारः अंधकारस्तु रुकारः तन्निरोधकृत अंधकार विनाशित्वात् गुरुः इत्यभिधीयते। गुरु गीता में गुरु के बारे में कहा गया कि गु अंधकार का प्रतीक है, रु प्रकाश का, यानी अंधकार को दूर करने वाला। तो गुरु वह है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ज्योतिष के 9 ग्रहों में गुरु यानी बृहस्पति का यही काम है। वह ज्योतिष में संतुलन के ग्रह हैं, सुरक्षा, शांति और सद्भाव को देने वाली बुद्धि बताते हैं। तो अब यह बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। संस्कृत के अमर कोश में वक्री का शाब्दिक अर्थ है उल्टा या स्थापित मान्यताओं के विरुद्ध। अब बृहस्पति जो संतुलन के ग्रह हैं, अगर वक्री होंगे यानी अपनी उल्टी चाल से चलेंगे तो क्या विचित्र परिणाम देंगे, इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से प्रकाश डालने वाले हैं। घबराने की बात नहीं है, कुछ निगेटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन बृहस्पति की चाल को हम सही तरीके से समझेंगे तो हमें उसके परिणामों से प्रभाव लेने में मदद मिलेगी। तो वीडियो में सबसे शुरू में मैं यह बताऊंगा कि यह वक्री होता क्या है और बृहस्पति वक्री होते हैं तो क्या करते हैं। यह बात सभी 12 राशियों के लिए कॉमन है। उपाय भी जो 3 बताऊंगा सभी 12 राशियों के लिए कॉमन होंगे। तो यह महत्वपूर्ण बातें हर राशिफल के साथ बार बार दोहराते हुए नहीं, मैं वीडियो के शुरू में बता दूंगा। फिर सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक करके जानेंगे। तो पूरा राशिफल विस्तार से समझना है तो मेरा अनुरोध है वीडियो के शुरू के इस हिस्से को आप जरूर देख लीजिए। अब थोड़ा वक्री ग्रह के बारे में समझते हैं। वक्री ग्रह जो हम कहते हैं, वक्री यानी उल्टा, टेढ़ा, लेकिन ग्रह तो हमेशा सीधी चाल से चलता है। कोई भी ग्रह उल्टा नहीं जाता। यह गाड़ी की तरह नहीं कि रिवर्स गियर लगा के पीछे चला जाए। ग्रह हमेशा सीधी चाल से चलते हैं। तो वक्री क्यों कहा जाता है, ज्योतिष में यह स्थापित मान्यता क्यों है? यह एस्ट्रोनॉमी का यानी खगोल शास्त्र का सिद्धांत है। बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन यूं समझिए, धरती से जब हम किसी भी आकाशीय पिंड को यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें धरती से उसकी पोजीशन के कारण कभी कभी उसकी चाल अलग अलग दिखाई देती है। यूं समझिए जैसे 2 ट्रेन्स जा रही हैं, एक ट्रेन अचानक से तेज चलने लगे तो दूसरी ऐसा लगेगा उससे पीछे जा रही है। इसको हम रिलेटिव स्पीड हम कह सकते हैं। तो जब ग्रह वक्री होता है उसकी चाल धीरे धीरे कम होती है, उसकी वजह से वो पीछे जाते हुए धरती से हमें दिखाई देता है। ऐसा समझिए एक गाड़ी है, जब उसकी चाल स्लो होगी पीछे जाने के लिए तो पहले धीरे होगा, फिर रुकेगा, फिर पीछे की तरफ जाएगा। कोई भी गाड़ी अचानक चलती हुई आगे सीधे पीछे नहीं रिवर्स गियर में जाती है, पहले हम उससे स्लो डाउन करते हैं। वक्री ग्रह भी ऐसे ही स्लो डाउन होता है। अब यह स्लो डाउन क्यों हुआ है? क्योंकि इसे कुछ करना है। हम गाड़ी पीछे क्यों ले जाते हैं? या तो पीछे की कोई बात याद आ गई जो काम करना रह गया, या कुछ महत्वपूर्ण बात और है। तो ग्रह वक्री तभी होता है जब उसे कुछ पीछे का बचा हुआ काम पूरा करना होता है। पाराशर ऋषि वक्री ग्रह को उच्च ग्रह के समान बलि बताते हैं। इसी किताब सारावली के 5वें अध्याय का
39वां श्लोक कहता है, वक्रनस्तु महावीर्या शुभ राज्य प्रदाग्रहा पापा व्यसनाम पुंसाम कुर्वन्ति च वृथाटनम। यानी अगर शुभ ग्रह वक्री हो जाए तो अति बलशाली हो जाता है। मैं वक्री ग्रह को डेस्टिनी प्लैनेट कहता हूं। यह आपसे कुछ ऐसा करवा देता है जो सामान्य रूप से आप कभी सोच भी नहीं सकते। हर महान व्यक्ति की जन्म कुंडली में मैंने देखा है, एक दो ग्रह जरूर वक्री होते हैं, राहु केतु के अलावा। राहु केतु तो सदा ही वक्री रहते हैं। गुरु जो वक्री हो रहे हैं वह क्या दिखाते हैं? गुरु दुनिया में फाइनेंस और ऑर्डर पर अधिकार रखते हैं। यानी बृहस्पति संतुलन व संचालन के ग्रह हैं। यह दुनिया एक तरीके से चलती रहे, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी रहे, यह बृहस्पति दिखाते हैं। लेकिन जब वह वक्री होते हैं तब क्या दिखाते हैं? इसके लिए हमें साथ साथ यह भी समझना पड़ेगा कि बृहस्पति 2025 में जिस अतिचारी गति से चलना शुरू हुए हैं वह अगले 7 सालों में दुनिया को बदल कर रख देगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं? देखिए, बृहस्पति आमतौर पर एक साल में एक राशि का एक चक्कर लगाते हैं। ऐसे वह 12 राशियों का 12 सालों में चक्कर लगाते हैं, लेकिन अगले 7 सालों में वह अतिचारी होते हुए सभी 12 राशियों में एक बार जरूर आ जाएंगे। यह युग परिवर्तन हो रहा है, वर्ल्ड का साइस्मिक शिफ्ट हो रहा है, स्ट्रक्चर बदल रहा है। 2025 से हमने इसकी शुरुआत देख ली है। 1 फरवरी 2025 को मैंने वीडियो बनाया था कि शनि का जो परिवर्तन हो रहा है यह युग परिवर्तन की शुरुआत है। नौकरियों पर खतरे रहेंगे, आर्थिक मंदी की शुरुआत होगी। साथ ही अप्रैल में मैंने बृहस्पति के मिथुन राशि में जाने पर बताया था विस्तार से कि जो युग परिवर्तन शुरू हो रहा है, यानी अतिचारी होने के कारण इसमें दुनिया जिस इकोनॉमिक मॉडल पे चलती है वह पूरी तरह से बदल जाएगा। और इस साल हमने वह शुरू होते हुए देख लिया, यह आगे कंटिन्यू भी करता रहेगा। अब आप देखिए, बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में वह 13 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून 2026 तक रहेंगे। यानी एक ही नक्षत्र में वह 10 महीने रहेंगे और इसी नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। अब एक राशि में अमूमन 2 नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का एक चरण होता है, यानी 2.25 नक्षत्र कह सकते हैं। एक राशि में बृहस्पति 1 साल रहते हैं, तो एक नक्षत्र में बृहस्पति को लगभग 5 साढ़े 5 महीना रहना चाहिए, लेकिन वह पुनर्वसु में ही 10 महीने रह रहे हैं। अब पुनर्वसु नक्षत्र के बाद आप देखिए अगले वर्ष वह पुष्य, आश्लेषा और मघा, इन तीनों नक्षत्रों में 2-2 महीने ही रहेंगे। तो यह विचित्र बात है ना, इरेटिक चाल है यह, बृहस्पति की अनियंत्रित चाल है जिसमें एक ही नक्षत्र में 10 महीने और अगले 3 नक्षत्रों में 2-2 महीने में पार कर जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं युग परिवर्तन शुरू हो रहा है। संतुलन के ग्रह का इतनी तेज चाल से भागना अच्छी बात नहीं है। यूं कह सकते हैं कि वह कुछ परिवर्तन करने की जल्दी में है और यह परिवर्तन फाइनेंस और वर्ल्ड ऑर्डर में हमें देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। वक्री बृहस्पति की दृष्टि में भी बहुत बल आ जाता है, तो गोचर में जो भी ग्रह उनके साथ बैठेंगे या उनकी निगाह में आ जाएंगे, या आपकी जन्म कुंडली में जो बृहस्पति के साथ बैठे ग्रह हैं या उनकी निगाह में है, वह भी अब डेस्टिनी प्लैनेट बन जाएंगे। उनके रिजल्ट्स भी काफी तेजी से आपको मिलने लग जाएंगे। वक्री ग्रह मैं हमेशा कहता हूं, पीछे का कोई काम बचा है वो उसे पूरा करना चाहता है। पेंडिंग कर्मा हम इसको कह सकते हैं। इट्स द टाइम टू रिलीज योर पेंडिंग कर्मा एंड इट्स रिजल्ट्स। तो यहीं से हम उपायों की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या उपाय हमें करने चाहिए, फिर राशिफल की चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। उपायों पर चर्चा करते हैं। उपाय 2 तरीके से होते हैं, पर्सनालिटी रेमेडी एंड प्लैनेटरी रेमेडी। पर्सनालिटी रेमेडी यानी हमें अपने चरित्र व स्वभाव में ग्रह की चाल के हिसाब से क्या परिवर्तन लाना चाहिए। बृहस्पति सलाह का प्लैनेट है क्योंकि टीचर है, हमारा एडवाइजर है। जब यह वक्री होता है तो हमें बताता है कि हमें अपने वैल्यू सिस्टम को चेक करने की जरूरत है लोगों को सलाह देने से पहले। बृहस्पति हमारे घर में बड़े लोगों को भी दिखाता है, तो हमें यह देखना चाहिए
हमारी कौन सी जिम्मेदारियां बची हुई हैं जिन्हें हम इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें पहले पूरा करना चाहिए। जैसा कहा था, बृहस्पति सलाह का भी कारक है। जब गुरु वक्री हो तो बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, उससे हमारा नुकसान होता है। नीति शास्त्र कहता है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, यानी कोई बात सही भी है लेकिन लौकिक परंपरा के विरुद्ध है, उसे हमें न कहना चाहिए न ऐसा आचरण करना चाहिए। उदाहरण के लिए समझाता हूँ, एक ज्ञान प्राप्त संत हैं, मुक्त संत हैं। उन्हें यह पता है सभी को भगवान की उपासना करनी चाहिए, लेकिन वह किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं, सलाह जरूर देते हैं। क्या उन्हें यह पता नहीं है कि हमें ऐसा करने से अधिक लाभ होगा? लेकिन हमारे फ्री विल को वह सम्मान देते हुए सिर्फ सलाह देते हैं, जबरदस्ती नहीं करते हैं। इसीलिए कहा गया, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। जरा देखिए, आप किसी की लाइफ में इंट्रूड तो नहीं कर रहे हैं। बिना मांगे सलाह देने से बचिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी होगा। यह खास तौर पर एडवाइजर्स या इंटरलोक्यूटर्स के लिए बहुत जरूरी बात है। तो जो लोग भी मैनेजमेंट फर्म्स में काम करते हैं, उन्हें यह ध्यान देना पड़ेगा वह कैसी रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। टीचर्स के लिए भी, मैनेजर्स के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए सोच समझ के स्टेप्स लेने का समय है, वरना बैकफायर हो सकते हैं ऐसे स्टेप्स। अगला उपाय, ज्योतिषीय उपाय यानी प्लैनेटरी रेमेडी। बृहस्पति के लिए सबसे अच्छा मैं उपाय बनाता हूँ विष्णु सहस्त्रनाम। महर्षि पराशर कहते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने से सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। बुध और बृहस्पति विशेष तौर पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बृहस्पति के तो प्रत्यादि देवता यानी प्रिजाइडिंग डिएटी ही भगवान विष्णु हैं। अगला उपाय, रुद्राक्ष। तो बृहस्पति के दो रुद्राक्ष हैं, 5 मुखी और 10 मुखी। ये देखिए, यह 5 मुखी रुद्राक्ष है और यह 10 मुखी रुद्राक्ष है। शिव पुराण में भगवान कहते हैं कि रुद्राक्ष पहनने से मुक्ति और संसार दोनों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस उपाय को जरूर अपनाइए। मैंने देखा है, जिस पर शिव की कृपा होती है, रुद्राक्ष धारण करता है, उससे उसका बहुत लाभ भी मिलता है, आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों। आप जब पहनेंगे तो आपको अनुभव होगा, या आप में से जो लोग पहनते हैं वह इस बात की तस्दीक जरूर करेंगे। कर्क राशि में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं 11 नवंबर को, जहां वह 5 दिसंबर को वापस मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अगले 11 मार्च 2026 तक वह मिथुन राशि में ही वक्री होकर रहेंगे। तो यह बृहस्पति मिथुन राशि और कर्क राशि दोनों का परिणाम देंगे वक्री स्थिति में। इन दोनों पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। यह दोनों वीडियो भी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, इनका लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। आप इन वीडियोस को देखेंगे तो इनमें उपाय भी हैं और भी बहुत सारे अच्छे, और वक्री को जब बृहस्पति होंगे वह क्या परिणाम देंगे, यह आपको समझने में बहुत अधिक आसानी होगी। अब हम सभी 12 राशियों का राशिफल देखते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए बृहस्पति आपके भाग्य और मोक्ष स्थान के स्वामी हैं, 9वें और 12वें घर के। अब जब वक्री हो रहे हैं तब वह कर्क राशि में चल रहे हैं, यानी आपके चौथे भाव से। वक्री अवस्था में वह 5 दिसंबर को पीछे वाली राशि यानी मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो जब बृहस्पति वक्री होंगे तो वह आपके तीसरे और चौथे दोनों भावों को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। यानी पहले 4 में चल रहे थे, फिर 3 में जाएंगे। तो वो क्या दिखा रहे हैं, आप 4 में तो चल रहे हैं लेकिन 3 का काम बचा हुआ है, उसे वापस जाकर पूरा करना पड़ेगा। 4 क्या है? 4 है शांति का स्थान, परिवार का स्थान। 3 क्या है? यात्राओं का, नई भाग दौड़ का। तो आप लोगों ने देखा होगा मेष राशि का कि जब 18 मई को बृहस्पति आए थे मिथुन राशि में तो उन्होंने एक्टिविटी बढ़ाई, लेकिन कर्क राशि में आने के बाद उस एक्टिविटी में थोड़ी कमी आई, थोड़ी शांति आई, थोड़े से इनएक्शन और थोड़ी इनएक्टिविटी के कारण। लेकिन बृहस्पति को यह मंजूर नहीं है। वह चाहते हैं कि आप लोगों की शनि की जो साढ़े साती शुरू हुई है, उसकी वजह से जो जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, उन्हें आप होल हार्टेडली एक्सेप्ट करें और उस रास्ते पर चलें जो नवीन रास्ता है। तो चौथे भाव और तीसरे भाव में वक्री स्थिति में अधिक रहेंगे, जिसमें कर्क राशि में वह वक्री स्थिति में सिर्फ 24 दिन ही रहेंगे और बाकी लगभग 100 दिन वह
मिथुन राशि में रहेंगे। तो मिथुन राशि का प्रभाव परिणामों का अधिक रहेगा बृहस्पति के वक्री होने पर। लेकिन यहाँ यह बात देखनी पड़ेगी कि मेष राशि के लिए बृहस्पति का गोचर अच्छा हो रहा है, क्योंकि वह जब मिथुन में भी जाएंगे तो वहां से 7वीं दृष्टि से वह आपके 9वें भाव को देख रहे हैं, जहां उनकी स्वयं की राशि आती है। तो धर्म से जुड़े रहेंगे, धार्मिक यात्राएं होती रहेंगी। जो लोग भी टीचिंग, एडवाइजिंग, किसी तरह के बोलने के यानी ओरेटरी, लिटरेचर, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, मीडिया से, उनके लिए अच्छा समय है। लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे अपनी बातों से और अपनी बातों को सशक्ति के साथ, मजबूती के साथ रख पाएंगे। आप लोगों के लिए आपका 10वां घर इम्पैक्ट हो रहा है, 9वां घर इम्पैक्ट हो रहा है, 11वां और 12वां। यह घर ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, इसके साथ-साथ ही आपका 7वां घर भी बहुत अधिक इम्पैक्ट हो रहा है। तो देखिए लगभग सारे अच्छे घर ही इम्पैक्ट हो रहे हैं बृहस्पति के इस वक्री होने के कारण, क्योंकि चौथे भाव से वह आपके 7वीं दृष्टि से आपके 10वें घर को देखेंगे और वक्री होंगे तो फिर 9वें घर को देखेंगे। जब तीसरे भाव में रहेंगे तो वह 11वें भाव को देखेंगे और जब चौथे भाव में रहेंगे तो 12वें भाव को देखेंगे। यानी इनकम भी ला रहे हैं, खर्चे भी बढ़ा रहे हैं, काम भी ला रहे हैं और धार्मिकता भी ला रहे हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, जो भगवान ने गीता में 2 मार्ग कहे, आप लोगों के वो दोनों मार्ग एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं। कभी तो मन करेगा बहुत पैसे कमाऊँ, बहुत मेहनत करूँ, और कभी आप कहेंगे इन सब की ज़रूरत क्या है, भजन करते हैं। तो सवाल यही है संतुलन का, जो ज़रूरी है वह करिए, संतुलन के साथ करिए। बृहस्पति आपको वक्री होकर यही सलाह दे रहे हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने बातें कही थी कि आप मिथुन राशि और कर्क राशि दोनों में बृहस्पति का परिणाम क्या होता है, वह वीडियो ज़रूर देखिएगा। उन दोनों वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के अंत में है, आप ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो की शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए बृहस्पति यही बता रहे हैं कि कुछ काम पेंडिंग है, वह काम आप लोगों को करना पड़ेगा। गुरु की सेवा करनी आपकी शायद बची है, काम की भाग-दौड़ में आप गुरु स्थान या गुरु के पास जाना भूल रहे हैं या कम कर रहे हैं, उसे करना ज़रूरी है, फिर काम करना ज़रूरी है। शुभमस्तु। वृष राशि के लिए बृहस्पति अभी वक्री होंगे तो शुरुआत में वह कर्क राशि में चल रहे हैं। 11 नवंबर से कर्क राशि में वक्री होकर वह 5 दिसंबर को मिथुन राशि में आ जाएंगे, 11 मार्च 2026 तक। तो 24 दिनों तक तो वह कर्क राशि में रहेंगे, यानी आपके तीसरे भाव में, और बाकी लगभग 96 डेज वह आपके मिथुन राशि में रहेंगे। अब आप देखिए आपका मिथुन और कर्क कहाँ है। मिथुन आपके दूसरे भाव में है और कर्क आपके तीसरे भाव में है। तो बृहस्पति क्या बता रहे हैं? तीसरा जो बहुत अधिक एक्टिविटी का है, आप उसमें चले गए थे जब कर्क राशि की शुरुआत में आए बृहस्पति, यानी आपकी एक्टिविटी भाग-दौड़ बढ़ गई, परिवार पर समय देना आपने कम किया। अब बृहस्पति दूसरे घर में जा रहे हैं, दूसरा घर परिवार का है, कुटुंब का है, तो उस पर अब आपको अधिक फोकस आ जाएगा। परिवार में कुछ मंगल कार्य हो सकते हैं, बृहस्पति संतान का भी कारक होता है, तो इस संबंधी अच्छी सूचना भी आपको मिल सकती है। विवाह के लिए भी एक अच्छा संयोग कहा जा सकता है वृष राशि वाले लोगों के लिए। हीलिंग, अगर आप किसी बीमारी से परेशान थे, तो यह बृहस्पति आपको हीलिंग देंगे, क्योंकि बृहस्पति की दूसरे भाव से 5वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर आती है, रोग स्थान पर। जिस बात को आप बहुत समय से टाल रहे थे, कोई ऑपरेशन है, कोई बीमारी है, उसे अब टैकल करने का समय आ गया है। उसे अब आप दूर नहीं रखिए, उसे करिए। यहाँ से बृहस्पति मुख्य रूप से देखिए आपके छठे, 7वें, 8वें, 10वें, 9वें इन्हीं भावों को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो यह भाव हैं क्या? यह भाव कर्म के भाव हैं। 6, 7, 8, 10, यह सारे भाव हमें संघर्ष और कर्म दिलाते हैं। बृहस्पति ज्ञान है। तो यह बता रहे हैं बृहस्पति वक्री होकर कि जो काम आप दौड़ भाग कर करना चाहते थे, वह काम थोड़ी शांति से अब आपको युक्ति पूर्वक करना पड़ेगा। यानी टैक्टिक्स का समय है। एक्टिविटी, ब्लाइंड एक्टिविटी का समय नहीं है। जो भी करिए उसमें बहुत अधिक आपको बृहस्पति के ज्ञान का सहयोग मिलेगा। साथ ही परिवार के प्रति कुछ काम जो अधूरे रह गए थे, उन्हें आपको पूरा करने के लिए थोड़ी शांति रखनी पड़ेगी। तो यही बृहस्पति के वक्री होने का संदेश है।
वक्री हो रहे हैं तो मिथुन और कर्क दोनों राशियों में है। आपको दोनों राशि में बृहस्पति का क्या परिणाम है यह जानना पड़ेगा। मैंने दोनों वीडियोस बनाए हुए हैं बृहस्पति के मिथुन और कर्क गोचर का। इस वीडियो के अंत में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप उन्हें जरूर देखिए और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए थे बृहस्पति के उन्हें भी कर लीजिए। शुभमस्तु। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति कर्क राशि में वक्री होंगे। कर्क आपके दूसरे भाव में आती है और वहां से वह मिथुन राशि में ही आ जाएंगे 5 दिसंबर को। तो कर्क राशि वाले हिस्से में वह 24 दिन रहेंगे वक्री होकर और मिथुन राशि वाले हिस्से में वक्री होकर 96 डेज रहेंगे। तो अधिक प्रभाव मिथुन का रहेगा वक्री होने पर, जो आपकी स्वयं की राशि है। यानी बृहस्पति राशि के ऊपर से गोचर करते हैं तो प्रभाव में वृद्धि देते हैं। जो लोग भी एडवाइजर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जिनको लोग सम्मान की या उम्मीद की निगाह से देखते हैं, उनके लिए यह गोचर अच्छा है। आपकी वाणी पर उत्तम प्रभाव आएगा और आप लोगों को पॉजिटिवली मोटिवेट कर पाएंगे। यहाँ से अधिकतर बृहस्पति का जो प्रभाव है वो आपके 7वें घर पे आ रहा है। तो बहुत सारे मिथुन राशि के लोग देख रहे होंगे कि शादी की जो बात मिथुन राशि की शुरू हुई थी और किसी वजह से थोड़ा डिले हो गया था, अब वह वापस शुरू हो जाएगा। और मिथुन में जब बृहस्पति रहेंगे तो नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांत के हिसाब से विवाह करने का सबसे अच्छा समय कहा जा सकता है। तो प्रभाव आपका बढ़ेगा, खर्चे थोड़े पहले से कम होंगे और इनकम बढ़ेगी, इसके लिए अच्छा समय है। और यात्राएं आपकी बढ़ जाएंगी। तो जो लोग भी कंसल्टेंट्स, एडवाइजर्स हैं, उनके लिए अच्छा है। जो धार्मिक क्षेत्रों में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मुख्य रूप से आपका 7वां और 9वां भाव और 5वां भाव, 2 लक्ष्मी स्थान, 1 विष्णु स्थान प्रभावित हो रहा है। तो अच्छा योग बना रहे हैं बृहस्पति। जो भी काम आप लोगों के पेंडिंग थे, आपने जो छोड़ के आगे बढ़ गए थे, वह काम आप लोगों को अब पूरे करने पड़ेंगे। विशेष जानने की बात यह है कि बृहस्पति जब वक्री हो रहे हैं तो मिथुन और कर्क दोनों राशियों में वक्री हो रहे हैं। दोनों पर जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उनका लिंक इस वीडियो के अंत में मैं दे दूंगा, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिएगा। कर्क राशि के लिए बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि के ऊपर से चल रहे हैं, अब वक्री हो रहे हैं। तो जब वक्री होंगे तो कर्क राशि में वह 24 दिनों तक रहेंगे और 96 दिनों तक वह मिथुन राशि में चले जाएंगे, पीछे की राशि में। तो राशि के ऊपर आए थे लेकिन राशि से पीछे चले गए, भाग्य के स्वामी हैं। यह क्या दिखाता है कि कुछ पेंडिंग कर्मास आपके ऐसे हैं जिन्हें आपको पूरा किए बिना भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा। 12वां घर क्या है? लोगों की मदद करने का भाव है, खर्च का भाव है, अपने से बड़े लोगों पर या समाज के लिए। तो जो कुछ काम आपने अधूरे छोड़ दिए और आगे बढ़ गए, अपने लिए सोचने लगे, अब अपने से वापस दूसरों के लिए सोचने का समय है। शायद यह समय आध्यात्म पे फोकस करने का अधिक है। राशि के ऊपर आया कोई ग्रह अपने बारे में सोचने के लिए इच्छा देता है। राशि से 12वां ग्रह दूसरों के बारे में सोचने के लिए इच्छा देता है। तो यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो किसी तरह के फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज में हैं, यानी समाज सेवा का काम करते हैं। टीचर्स हैं, हीलर्स हैं, लाइफ कोचेज हैं, गाइड्स हैं, किसी तरह से जो दूसरों को प्रभावित करते हैं अपनी बातों से या अपनी सलाह से, उनके लिए तो यह अच्छा समय है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन फील होगा, क्योंकि आपको लगेगा मैं तो सही दिशा में जा रहा था, बातें बन रही थी, मेरे मन की इच्छा पूरी हो रही थी, अचानक से चीजें अटकने लगी हैं। अगर आप मेरी इन बातों का ध्यान रखेंगे, क्या करना चाहिए, तो आपकी उलझन सुलझ जाएगी, गांठ खुल जाएगी। तो इसलिए बृहस्पति के वक्री होने का यही संदेश है कि स्व से अधिक पर का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी अपने से ज्यादा दूसरों का ध्यान अधिक रखिए। और शास्त्र की दृष्टि से देखिए तो दूसरा तो कोई है ही नहीं, यह तो हम ही हैं जो सब में प्रकाशित हैं। एक ही परमात्मा सभी के अंदर भासता है। यह अध्यात्म की बातें हैं। फिलहाल ज्योतिष पर रुकते हैं तो यही समझ में आना चाहिए कि खर्च बढ़ेगा आपका और पीछे कुछ जो आपने काम छोड़ दिए थे उन चीज़ों पर आपको खर्च करना पड़ेगा। हो सकता है कोई पुरानी बीमारी पर भी आपको कुछ खर्च करना पड़े। किसी तरह का घर, गाड़ी
जो आपने डेफर कर दिया था, अब वह अचानक आपको इच्छा होगी लेने की। तो खर्चा बढ़ेगा लेकिन शुभ खर्च ही होगा। धार्मिक यात्राओं की बहुलता हो जाएगी और गुरु शास्त्र में मन लगाएँगे तो आपके लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। विदेशों से संबंधित काम है एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का, तो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अधिक जो ग्रह प्रभावित कर रहा है बृहस्पति भावों को वह है छठा भाव और आठवां भाव, जो दोनों संघर्ष को दिखाते हैं। तो इंटरनल स्ट्रगल तो रहेगा मन के अंदर। अगर यह स्ट्रगल आप साधना में बिताते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप चमकेंगे। साधना नहीं करते हैं, तो संसार की उलझनें आपको उलझा कर रखेंगी। बृहस्पति जैसा मैंने कहा था कर्क और मिथुन राशि दोनों में ही वक्री होंगे, तो कृपया इन दोनों राशियों में बृहस्पति क्या परिणाम देते हैं, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के अंत में मैं उसका लिंक दे दूँगा स्क्रीन पर, आप चाहें तो देख सकते हैं। उन्हें देखने पर आपको इस वक्री का परिणाम देखने में सहूलियत होगी और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। सिंह राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का वक्री होना कुछ ट्रिक्स लेकर आ रहा है। सबसे पहले यह जानिए आप लोगों की शनि की ढैया चल रही है। ऐसे समय में बृहस्पति का कर्क राशि में जाना यानी आपके 12वें भाव में जाना बहुत मदद तो नहीं दे रहा था। 11वें भाव में अब जब वक्री होकर जाएँगे तो कम से कम आर्थिक रूप से सुधार ज़रूर करेंगे यानी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को कम कर देंगे। क्योंकि शनि की ढैया में हमेशा आजीविका के कष्ट अधिक आते हैं, नौकरी-चाकरी के, कमाई के। तो यहाँ पर शनि के प्रभाव में बृहस्पति की वजह से काफ़ी राहत मिल जाएगी। बृहस्पति आपके 2 भावों में वक्री रहेंगे, 12वें भाव में जहाँ वह कर्क राशि में है, 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक और फिर वह 5 दिसंबर से 11 मार्च 2026 तक मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि आप लोगों के 11वें भाव में आती है इनकम के घर में। वहाँ जाएँगे वक्री होते हुए तो इनकम को बूस्ट करेंगे। यह आप लोगों के लिए यह एक अच्छी बात ज़रूर रहेगी। अधिक कौन से ग्रह प्रभावित होने वाले हैं भाव? 7वां भाव, 5वां भाव और तीसरा भाव। यह अधिक प्रभावित होने वाले हैं वक्री में। यह तीनों भाव हमारी एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं। इसलिए अपने लोगों से किसी तरह का सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा। मन में शांति थोड़ी आएगी। शनि की ढैया की वजह से जो उलझनें हैं उसमें कुछ राहत ज़रूर देंगे। ध्यान रखिए बृहस्पति मिथुन और कर्क दोनों में वक्री रहेंगे। तो इन दोनों में बृहस्पति परिणाम क्या देते हैं, इस पर मैंने 2 अलग-अलग वीडियोज़ बनाए हैं। इस वीडियो की समाप्ति पर लिंक दे दूँगा, आपको स्क्रीन पर दिख जाएँगे दोनों वीडियोज़। उन्हें जान लेंगे तो आपको वक्री में क्या परिणाम बृहस्पति देने वाले हैं, इसे समझने में भी सहूलियत मिलेगी और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा। कन्या राशि के लिए बृहस्पति 2 भावों में वक्री होकर रहेंगे, 11वें भाव में और 10वें भाव में। दोनों ही शुभ भाव माने जा सकते हैं। 11वां भाव तो ऑल-राउंडर है, यानी आपकी इच्छा पूर्ति करता है। चाहे जिस तरीके से हो बृहस्पति इच्छा पूर्ति कर देता है। रास्ता अच्छा ही रखता है। तो देखिए 11वें भाव में अभी चल रहे हैं बृहस्पति, वक्री होकर 10वें भाव में आएँगे। 11वां भाव लाभ का है, यानी 10वां कर्म है तो 11वां लाभ है। कर्म का दूसरा भाव है। ये कर्म भाव 10वां भाव तो 11वां भाव उससे दूसरा तो कर्म का लाभ है ये। इसलिए उसको इनकम का घर यानी आय का घर कहते हैं। हम जो मेहनत करते हैं उसी का रिज़ल्ट तो इनकम है। तो अभी इनकम के घर में चल रहे हैं। अब वापस वो आ रहे हैं कर्म के भाव पे यानी यह दिखा रहे हैं कि थोड़ा काम आपका पेंडिंग है जो और करना पड़ेगा। ज़िम्मेदारी अधिक बढ़ेगी, वर्कलोड आपका बढ़ने वाला है लेकिन इससे आप अपने वर्क प्लेस पर अपने सीनियर्स की निगाह में ज़रूर आएँगे। एक बात अक्सर कही जाती है बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस जगह को भारी करते हैं। यह एंटायरली ट्रू नहीं है। ऐसा सिर्फ़ तभी होता है जब आप उस घर से संबंधित अपनी ज़िम्मेदारियों को नेग्लेक्ट करते हैं, तब बृहस्पति नेगेटिव रिज़ल्ट देते हैं। नहीं, तो वह नहीं देते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं बृहस्पति कालपुरुष कुंडली में 10वें घर में मकर राशि में है इसलिए वो स्वयं नीच होते हैं, तो 10वां बृहस्पति का गोचर बहुत बुरा होता है, ऐसा नहीं है। 10वां भाव कर्म है, बृहस्पति आपके गुरु हैं। मान लीजिए आपके घर में आपके गुरु आएँ और आप कुर्सी पर बैठे रहें, उतरे ही नहीं, तो गुरु दोष लगेगा। लेकिन अगर आपने उनका सम्मान किया तो आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। तो 10वें घर का बृहस्पति अनुशासन और सत्य पर टिके रहने पर लाभ ज़रूर देता है। तो यही आपका संदेश है।
यही आपके वक्री होने में टेस्ट है। यहाँ से बृहस्पति ज़्यादातर आपके चौथे घर को प्रभावित करने वाले हैं। मन को प्रॉपर्टी कोई नई लेने की सोच रहे थे, इस साल आपने सोचा था, आपने लिया नहीं, अचानक से अब आपको फिर से दिसंबर से मार्च के बीच में इम्पेटस आएगा कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। अच्छा है, जो लोग भी एडवाइज़र्स हैं, टीचर्स हैं, किसी तरह के मैनेजर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन लोगों के लिए इस बृहस्पति का गोचर ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देगा। मिथुन और कर्क दोनों राशियों में बृहस्पति वक्री हैं, तो इन दोनों राशियों में बृहस्पति करते क्या हैं, यह जानना ज़रूरी है। इस पर 2 मैंने अलग वीडियोज़ बनाए हैं। इस वीडियो की समाप्ति पर आपको स्क्रीन पर ही उन दोनों वीडियोज़ के लिंक दिख जाएँगे। आप उन्हें देख लीजिएगा और इस वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिएगा। तुला राशि के लिए बृहस्पति आपके 10वें और 9वें घर में रहेंगे वक्री स्थिति में। देखिए, अभी कर्क राशि में चल रहे हैं आपके 10वें घर से। 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक वह कर्क राशि में ही वक्री रहेंगे। तो काम धंधे में कुछ ट्विस्ट्स ज़रूर आएँगे, आपको कुछ नए तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि वक्री ग्रह हमेशा हमें नए रास्ते खोजने को प्रेरित करता है या मजबूर कर देता है। 5 दिसंबर से 11 मार्च 2026 तक वह मिथुन राशि में रहेंगे। वहाँ वह भाग्य भाव में चले जाएँगे। 9वें घर यानी भाग्य में बृहस्पति का गोचर हमेशा भाग्य से हमें मदद दिलाता है। हमसे हमारे जो बड़े लोग हैं, उनसे सहयोग दिलाता है। यह अच्छी बात है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है? तुला राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति जिन 2 घरों से गोचर कर रहे हैं, वह दोनों ही घर अच्छे हैं। एक 10वां केंद्र स्थान, कर्म स्थान, 9वां लक्ष्मी स्थान, भाग्य स्थान। तो दोनों अच्छे घरों से गोचर हो रहा है। आप कह सकते हैं कि 10वें घर में बृहस्पति का गोचर नुकसान करता है, ऐसा लोग कहते हैं या शास्त्र कुछ कहते हैं। उसका एक कंडीशन है। देखिए, कालपुरुष कुंडली में 10वें घर में मकर राशि आती है, जहाँ बृहस्पति स्वतः नीच माने जाते हैं। लेकिन बृहस्पति स्वभाव से किसी का नुकसान नहीं करते हैं। यह सिर्फ तभी नुकसान करते हैं जब आप बृहस्पति जैसा स्वभाव न अपनाएं या उनके संस्कारों को न स्वीकार करें। जैसे बृहस्पति यानी गुरु का स्वभाव क्या है? बड़े लोगों को सम्मान देना। मान लीजिए आपके घर आपके गुरु आए हैं और आप बिल्कुल ध्यान न दें, उनका सत्कार न करें, तो फिर आपको गुरु दोष लगेगा। इसलिए 10वें घर में बृहस्पति नीच के होते हैं कि हम अपने कर्म पर ईमानदारी से फोकस नहीं करते हैं या सत्य व्यवहार छोड़ देते हैं, बेईमानी करते हैं, तब जाकर हमें 10वां बृहस्पति नुकसान देता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो 10वां बृहस्पति तो सम्मान दिलाता है। बहुत बड़े सम्मानित व्यक्तियों की कुंडली में बृहस्पति 10वें घर में देखा गया, या गोचर में भी जब 10वें घर में जाते हैं, सम्मान दिलाते हैं, राज्य प्राप्ति कराते हैं। 9वें घर में तो फिर है ही अच्छा, भाग्य से संबंध देते हैं, सत्कार देते हैं, गुरु का आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ बृहस्पति आपको 10वें और 9वें घर से यही संभावनाएं दे रहे हैं कि आप नया कोई काम शुरू करेंगे। जो काम कर रहे हैं उसमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा और लोगों का संयोग और सहयोग मिलेगा, भाग दौड़ बढ़ेगी। अधिक जो प्रभावित होने वाले भाव हैं 1, 3, 5 हैं, तीनों एफर्ट्स के भाव हैं, तो आपको भाग दौड़ भी बढ़ाएंगे। बृहस्पति मिथुन राशि और कर्क राशि दोनों में क्या परिणाम देते हैं, यह भी जानना जरूरी है, तभी आपको वक्री का पूरा परिणाम समझ में आएगा। इस पर 2 मैंने अलग वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। आप वीडियो के अंत में दोनों वीडियोस स्क्रीन पर दिख जाएंगे, चाहें तो देख सकते हैं, और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति 2 भावों से गोचर करेंगे जब वक्री रहेंगे। 9वें भाव से, जहां भी वह कर्क राशि में वक्री होकर गोचर करेंगे 11 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक, और फिर वह मिथुन राशि में चले जाएंगे जो आपके 8वें भाव में आती है 5 दिसंबर 25 से 11 मार्च 26 तक। तो अधिकतर समय वह वक्री स्थिति में मिथुन राशि में रहेंगे जो आपके 8वें भाव में आती है। गुरु का 8वां गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, असुर योग बनाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? 8वां भाव चाल का है, कुचाल का है, यानी हमें दूसरों से कैसे जीतना है, इस योजना बनाने को कहते हैं। तो इस योजना में आपको दूसरे का नुकसान करना होता है अपनी जीत के लिए। तो बृहस्पति आपको वो बुद्धि तो दे देते हैं जिससे आप दूसरों का नुकसान करके खुद जीतें, लेकिन इसमें बुरा कर्म हो जाता है। इसीलिए 8वें घर में
शुद्ध भावना वाले बृहस्पति अशुद्ध हो जाते हैं, असुर योग बनाते हैं। इससे आप बचेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर आप यह कहेंगे कि फिर क्या मैं अपना सब कुछ भूल जाऊँ, दुनियादारी छोड़ दूँ? नहीं। 8वें भाव में सिर्फ़ अपनी सुरक्षा कीजिए। यह घर आध्यात्मिक लाभ का है, समाधि का है, योग का है। तो बृहस्पति 8वें घर में आते हैं तो आपको धर्म में रुचि बढ़ेगी। आप आध्यात्मिक लाभ कमाइए, हमेशा संसार के बारे में ही सोचते रहना कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है। बृहस्पति का 8वाँ, 12वाँ गोचर आपको आध्यात्मिक जगत में प्रकाश के लिए अच्छा है। इसका लाभ उठाइए। यहाँ से गोचर आपको खर्चे तो थोड़े बढ़ा देगा क्योंकि परिवार के ऊपर कुछ खर्च बढ़ेगा, कुछ लिटिगेशंस पुराने आ सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल माइंडेड रहेंगे, भगवान की शरण में रहेंगे तो आप उन्हें पार ज़रूर कर लेंगे। तो कोई नया घर खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, इन सब चीज़ों पे खर्च होगा, परिवार पे कुछ खर्च होगा। ऐसे ही आपको यह समय बिताना है, इसमें बहुत अधिक मटेरियल एडवांसमेंट्स की चिंता मत कीजिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन पे ध्यान रखेंगे तो आपको अधिक बेहतर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मिथुन और कर्क दोनों राशियों में वक्री हो रहा है, तो यह जानना ज़रूरी है कि इन दोनों में बृहस्पति आखिर करते क्या हैं? ये दोनों वीडियोज़ आपको मेरे इसी वीडियो की समाप्ति पर एंड स्क्रीन पर दिख जाएँगे, वीडियो समाप्त होगा। आप स्क्रीन पर जाकर देख लीजिए और उन्हें भी खोलकर देखिए। वक्री के परिणाम को और अधिक समझने में आपको मदद मिलेगी। धनु राशि के लिए बृहस्पति मिथुन और कर्क दोनों राशियों में रहेंगे वक्री में। तो अभी तो वह कर्क राशि से गुज़र रहे हैं जो आपके 8वें भाव में आती है, जो बहुत अच्छा गोचर तो नहीं कहा जा सकता है, साथ में शनि की ढैया भी चल रही है। तो 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक जब 8वाँ गोचर होगा बृहस्पति का, यहाँ वह उलझनें भी बढ़ाएँगे। एक तो गोचर भी अच्छा नहीं है, दूसरा वक्री भी हो रहे हैं, तो कुछ ऐसी परेशानियाँ आ सकती हैं जिनकी आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं की। किसी के तरह के झगड़े से बचिएगा, वाद-विवाद, लिटिगेशन से बचिएगा, कुछ बीमारियाँ भी तंग कर सकती हैं। शनि अभी आप लोगों के लिए परेशानियाँ खड़ी कर रहे हैं और राशि के स्वामी और इतने अच्छे ग्रह बृहस्पति का भी सहयोग तो नहीं है। लेकिन बृहस्पति वापस लौटेंगे टू टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स इन हिज ओन हैंड जब वह 5 दिसंबर को मिथुन राशि में आएँगे। वहाँ से वह आपकी राशि को देखेंगे तो हिम्मत देंगे, प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। 11 मार्च 2026 तक रहेंगे वक्री होते समय। तो यहाँ वह आपसे मेहनत तो बहुत करवाएँगे, भाग-दौड़ बहुत करवाएँगे, लेकिन शनि की ढैया से भी आपको राहत दिलाएँगे और गोचर में भी जो कर्क के गोचर से परेशानियाँ आ रही थी, उनमें भी राहत दिला देंगे। मुख्य रूप से आपकी इनकम को बढ़ाएँगे, प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेंगे और शादी के लिए एक अच्छा संयोग बना रहे हैं। तो धनु राशि के जो लोग विवाह के लिए उत्सुक हैं, उनके लिए तो अच्छा समय कहा जा सकता है। किसी नए काम की शुरुआत जिससे इनकम बढ़े, उसके लिए भी अच्छा है। शनि की ढैया भी बहुत बार हमारे कंटिन्यूटी को ब्रेक करती है, कोई नया काम दिलाती है। इस बात का आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। मिथुन राशि और कर्क दोनों में वक्री होंगे, तो दोनों में बृहस्पति क्या परिणाम देते हैं, यह जानना ज़रूरी है। तो ऐसे दोनों वीडियोज़ मैंने बनाए हैं कि मिथुन और कर्क में बृहस्पति क्या रिज़ल्ट देते हैं। इस वीडियो की समाप्ति पर आपको एंड स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप उन्हें भी खोलकर देख सकते हैं और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। मकर राशि के लिए बृहस्पति आपके 7वें घर से गोचर कर रहे हैं जब वह वक्री हो रहे हैं और वक्री होकर फिर वह मिथुन राशि में चले जाएँगे जो आपके 6ठे घर में आती है। तो यह दिखाता है कि कुछ आपका स्ट्रगल है जो पेंडिंग है, जिसको आप ग्लॉस ओवर करके आगे निकल गए थे, उस पे वापस घूमकर अटेंड करने की ज़रूरत है। बृहस्पति काम में तो अच्छा परिणाम देंगे, मेहनत होगी, वर्कलोड आपका बढ़ेगा, लेकिन साथ-साथ में किसी तरह की बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है, इससे आपको बचना पड़ेगा। जिन लोगों का इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम है, विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो अच्छा गोचर है। लेकिन वर्कलोड बढ़ने की वजह से आप में चिड़चिड़ाहट आएगी, थोड़ा स्ट्रेस होगा, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हो सकते हैं और जिन लोगों की कोई बीमारी पुरानी है, जो अभी तक अंडर द कारपेट थी, वह सामने आकर खड़ी हो जाएगी। अब आपको उसको अटेंड करना पड़ेगा और उसमें खर्चे भी आपके होंगे। तो मिक्स्ड रिजल्ट दे रहे हैं मकर राशि के लिए बृहस्पति। छठा और 12वाँ 2 भाव अधिक एक्टिवेट हो रहे हैं। दोनों भाव बृहस्पति के शुभ भाव नहीं है, खर्चे भी बढ़ाते हैं और संघर्ष ही बढ़ाते हैं। लेकिन
कहीं न कहीं आपको सपोर्ट ज़रूर मिलता रहेगा, क्योंकि बृहस्पति उतने भी बुरी राशियों से गुज़र नहीं रहे हैं। बट फिर भी बृहस्पति वक्री होकर यह बता रहे हैं कि आप अपने पेंडिंग कामों को, जिनको आपने दबाकर आगे बढ़ गए हैं, जो आप करना नहीं चाहते थे और आपने उनको इग्नोर किया, आगे बढ़ गए, अब आपके सामने वो बातें वापस आकर खड़ी हो जाएँगी, आपको उन्हें अटेंड करना ही पड़ेगा। मिथुन और कर्क दोनों में होंगे तो दोनों राशियों में क्या परिणाम देते हैं, यह जानना ज़रूरी है। ऐसे 2 वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। इस वीडियो की समाप्ति पर एंड स्क्रीन पर आपको दोनों वीडियोज़ दिख जाएँगे कि मिथुन और कर्क में बृहस्पति क्या करते हैं। उन्हें खोलकर देख लीजिए, तो आपको वक्री बृहस्पति का परिणाम सुनने में आसानी होगी। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति कर्क राशि में ही हैं, जब वह वक्री हो रहे हैं। 11 नवंबर को वक्री होंगे, कर्क राशि में है। 5 दिसंबर तक वह कर्क में ही रहेंगे वक्री। तो छठे घर में है, थोड़ा मन में उलझन बढ़ाएँगे और साथ में स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी-सी परेशानियाँ भी बढ़ाएँगे। लेकिन इमीडिएटली आपको जैसे ही वह 5 दिसंबर से वक्री होंगे और आपके 5वें भाव में यानी मिथुन राशि से गोचर करेंगे, तो आप लोग देखेंगे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जॉब सीकर्स के लिए भी अच्छा है, कोई नई नौकरी ढूँढ रहे हैं वहाँ पे बहुत अच्छा है। देखिए, आप लोगों की शनि की साढ़े साती चल रही है, तीसरा फ़ेज़ है। मेरा यह अनुभव देखने में आया है कि जिन लोगों के जीवन में शनि की दूसरी साढ़े साती चलती है, उनके काम में बड़ा चेंज होता है, सी लेवल चेंजेज़ होते हैं, पूरा करियर शिफ्ट हो जाता है। ऐसे समय में बृहस्पति का 5वां गोचर जो नई अचीवमेंट्स को या न्यू जॉब्स को दिखाता है, वहाँ जाना वक्री होकर यह दिखाता है कि आपको करियर में किसी तरह का शिफ्ट इमिनेंट है, जो आपके लिए इमीडिएटली आने वाला और अच्छा ही रहेगा इवेंचुअली। तो आप लोगों के लिए अच्छा है। तो किन के लिए ज़्यादा अच्छा है? जो न्यू जॉब सीकर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। बाकी बिज़नेस व्यापार के लिए भी अच्छा है। यह इनकम को बढ़ाने वाले हैं। जो खर्चे आपके बढ़ गए थे, उनमें कंट्रोल आएगा, अच्छा रहेगा। धर्म कर्म में भी मन लगेगा, काम में भी मन लगेगा, तो शनि की उलझनों से कुछ हद तक आपको राहत भी दिलाएगा। मिथुन और कर्क दोनों में गुरु वक्री हो रहे हैं, तो दोनों में यह जानना ज़रूरी है कि क्या परिणाम देते हैं। 2 वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, मिथुन और कर्क में बृहस्पति का क्या परिणाम होता है। इस वीडियो की समाप्ति पर आपको एंड स्क्रीन पर दिख जाएँगे। आप चाहें तो उन्हें खोलकर देख सकते हैं, तो इस वीडियो का रिज़ल्ट समझने में आपको सहूलियत मिलेगी। मीन राशि के लिए बृहस्पति आपके 5वें और चौथे 2 भावों में वक्री होंगे। अभी आपके 5वें भाव से चल रहे हैं कर्क राशि में, वहीं वक्री हो रहे हैं, तो 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक वह कर्क राशि में रहेंगे। वहाँ से वक्री होकर वह मिथुन राशि में आएँगे। दोनों ही भाव बृहस्पति को प्रिय हैं। अच्छी राहत की बात यह है कि शनि की जो साढ़े साती चल रही है, उसमें बृहस्पति आपको काउंटरैक्ट करने में मदद देंगे। खास तौर पर जब वह 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक मिथुन राशि में रहेंगे, जो आपके चौथे भाव में आती है, तो वहाँ से 7वीं दृष्टि से आपके करियर के घर को देखेंगे, 10th हाउस को। करियर को प्रोटेक्ट और प्रमोट करेंगे। शनि की साढ़े साती चल रही है, तो जीवन में जिनकी शनि की दूसरी साढ़े साती चलती है, उनके करियर में ज़रूर बड़ा शिफ्ट होता है। यहाँ बृहस्पति उस शिफ्ट को कंट्रोल करेंगे। शिफ्ट तो होगा और वक्री हैं, तो शिफ्ट कराएँगे भी, क्योंकि आपकी राशि के भी स्वामी हैं। तो ऐसे में बृहस्पति महत्वपूर्ण ग्रह आप लोगों के लिए बनते हैं। शनि भी इनकम के घर के मालिक हैं, तो साढ़े साती में मीन राशि वाले कमाएँगे कैसे, इस पर तो शनि का ही अधिकार रहेगा। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति उस कमाएँगे कैसे को डायरेक्शन देंगे, करियर को सेफगार्ड करेंगे। तो करियर किसी तरह का चेंज जो आप प्लान कर रहे थे वो इमिनेंट है, उसको एग्ज़ीक्यूट कर लीजिएगा 5 दिसंबर के बाद। दिसंबर से फरवरी के बीच में करियर चेंज बहुत सारे लोगों का होगा, अच्छा रहेगा अगर आप सावधानी से उस पे एक्ट करेंगे। बहुत सारे लोग जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी या टीचिंग के क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन और कर्क दोनों राशियों में वक्री हो रहे हैं, तो दोनों में बृहस्पति क्या परिणाम देते हैं, यह भी जानना ज़रूरी है। ये 2 वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। इस वीडियो की समाप्ति पर आपको एंड स्क्रीन पर दिख जाएँगे। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। अभी आप यह दोनों वीडियोज़ देख रहे होंगे, इनको ज़रूर देख लीजिए। बृहस्पति धर्म के ग्रह हैं, धर्म से जुड़े रहेंगे, लाभ मिलता रहेगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर दीजिए। अगर कर दिया तो आपका बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका कल्याण करे।
हरिओम।